दोस्तों रात के 10 बजे का टाइम था। एक लड़का जिसकी उम्र सिर्फ 16 साल थी, वो अपनी माँ से कहता है कि माँ, आप सभी लोग सो जाओ, गांव में बारात आई है, उसमें ऑर्केस्ट्रा है, हम अपने दोस्तों के साथ में ऑर्केस्ट्रा देखने जा रहे हैं और इसके बाद में जब वो वहां पे खत्म हो जाएगा प्रोग्राम, हम आ जाएंगे अपने दोस्तों के साथ में। तो माँ कहने लगती है ठीक है बेटा, टाइम से आ जाना, जल्दी आ जाना, ज्यादा देर ना लगाना। तो लड़का कहता है ठीक है। लड़का अपने दोस्तों के साथ में ऑर्केस्ट्रा देखने के लिए चला जाता है और इधर उसके घर वाले सभी सो जाते हैं। जब दोस्तों रात के 2 बजे का टाइम होता है तो वो लड़का अपने दोस्तों के साथ में घर पे आता है और तभी देखता है कि बाहर उसके जो पिताजी लेटे थे वो लहूलुहान है, खून बह रहा है, उनका किसी ने मर्डर कर दिया है। वो लड़का देखता है अपने पिताजी को इस हालत में तो चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है और बाहर से ही आवाज लगाता है कि भैया भैया भाग के आओ, देखो पिताजी को क्या हो गया है। लेकिन जब किसी की आवाज नहीं आई, उसका भाई ना आया, ना उसकी भाई की आवाज आई, तो वो लड़का अंदर भागता हुआ जाता है और अंदर जाके देखता है कि जिस तरह उसके पिताजी की हालत थी, जिस तरह उसके पिताजी की मौत हुई थी, वैसे ही उसका भाई भी वहां पे पड़ा हुआ है। भाई भी लहूलुहान है, भाई को भी किसी ने काट डाला है। वो लड़का बहुत ही ज्यादा तेज तेज चिल्लाने लगता है और खून चारों तरफ फैला हुआ है घर में और कहता है कि माँ जल्दी आओ, देखो भाई को और पिता को किसने मार दिया है। जब माँ भी नहीं आती है तो माँ के कमरे की तरफ जाता है और देखता है कि माँ की भी वही हालत जो उसके पिता की और भाई की थी। जैसे भाई और पिता को मारा गया था, वैसे ही माँ को भी किसी ने मारा। वो लड़का बहुत परेशान होता है, आसपास के लोग इकट्ठे हो जाते हैं, जमावड़ा लग जाता है और पुलिस को सूचना दी जाती है। ट्रिपल मर्डर को सुन के पुलिस आनन फानन में वहां पे पहुंचती है। सभी लोग हैरान रह जाते हैं। पुलिस तहकीकात करती है कि आखिर में इतना बड़ा कांड कैसे हो गया, इसकी क्या वजह होगी। जब दोस्तों पुलिस इस केस की पूरी छानबीन करती है तो जब वो खुलासा हुआ कि आखिर में इन तीनों को किसने मारा, ट्रिपल मर्डर के पीछे की क्या कहानी है, दोस्तों रोंगटे खड़ी कर देगी कि आखिर में ऐसा भी हो सकता है। आखिर में किस पे भरोसा किया जाए, किस पे भरोसा करें, किस पे ना करें। तो आइए दोस्तों पूरी इस घटना के बारे में हम आपको बताते हैं कि आखिर में ये 3 मर्डर किसने किए थे, कौन था इन मर्डर का मास्टरमाइंड। तो आइए, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल में एक और सच्ची घटना में। दोस्तों ये पूरी घटना है उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिला की। गाजीपुर जिला के अंतर्गत एक थाना पड़ता है नंदगंज थाना और उस नंदगंज थाने के अंतर्गत एक गांव पड़ता है जिसको कुसमई खिलवा के नाम से जानते हैं। उस गांव में एक ऐसा परिवार, जिस परिवार में 4 सदस्य रहते थे, जिनमें से 2 बच्चे और 2 पेरेंट्स, 4 लोग रहते थे। जो घर के मुखिया थे उनका नाम था मुंशी बिंद, उनकी उम्र 45 साल थी। उनकी पत्नी देवकी बिंद, जिनकी उम्र 40 साल थी। उनका बड़ा बेटा जिसका नाम रामाशीष था, उसकी उम्र 22 साल थी और उनका सबसे छोटा बेटा जिसका नाम था आशीष बिंद, वो 16 साल का था। क्या होता है कि बड़ी हैप्पी फैमिली थी, किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं, 2 बच्चे, बड़ी बढ़िया जिंदगी थी। लेकिन इनका जो छोटा बेटा था मुंशी बिंद का, आशीष बिंद, उसका चाल चलन बिल्कुल भी सही नहीं था। उसके माता पिता अपने छोटे वाले बेटे से बहुत परेशान रहते थे क्योंकि ये लड़का हमेशा वही काम करता था जो इसके माता पिता को अच्छा नहीं लगता था। इस लड़के का पढ़ाई में मन बिल्कुल भी नहीं लगता था। ये हमेशा आवारागर्दी करता था, लड़कों के साथ में घूमता था, फोन चलाता था, अय्याशी करता था। जब वो इसको रोकते टोकते हैं तो वो इसका विरोध करता। लेकिन दोस्तों हद सबसे ज्यादा तब हो गई जब इस 16 साल के लड़के का गांव की ही एक लड़की से अवैध संबंध होता है, प्रेम प्रसंग चलने लगता है। इसके घर वाले जब जानते हैं तो रोकने का प्रयास करते हैं क्योंकि लड़की के घर वाले भी इस लड़के के खिलाफ उसके घर में शिकायत करते हैं कि अपने बेटे को मना कर लो कि मेरी बेटी से दूर रहे, नहीं तो हम कुछ भी कर सकते हैं।
तो इस आशीष के घर वाले इस पे सख्ती करते हैं, इसका भाई इस पे सख्ती करता है। तो ये कुछ दिन तो अपने माता पिता की नजरों से मतलब बच के रहता है, इस तरह का बिहेव करता है कि हाँ माता पिता को लगे कि हम उस लड़की से दूर रहते हैं। लेकिन जिसकी आदत गलत पड़ी होती है ना, उसको कितने दिन संभाल के रखा जा सकता है। इस लड़के की हरकतें बरकरार, जब इसके घर पे लगातार शिकायतें आती हैं तो इसके घर वाले इसको एक दिन इतना मारते हैं, इसके पिताजी इसको इतना मारते हैं और कहते हैं कि बोल उस लड़की से दूर रहेगा कि नहीं रहेगा, और उससे बात करना बंद करेगा कि नहीं करेगा। तब वो लड़का ये कहने लगता है कि हम उसी लड़की से शादी करेंगे, जिस लड़के से हम बात करते हैं हम उसी लड़की से शादी करेंगे। अब आप ये सोचिए कि गांव की लड़की, उम्र 16 साल, पढ़ने लिखने की उम्र, अभी शादी के लिए भाई बैठा हुआ है, और ये लड़का नाबालिग अपने पिता से इस बात के लिए बहस करता है कि पिताजी हम उसी लड़की से शादी करेंगे जिस लड़की से बात करते हैं। गांव की बात। अब किसके माँ बाप ऐसे होंगे भला जो इस बात के लिए भाई इजाजत दे देंगे, हाँ ठीक है बेटा हम अभी बैंड बाजा बारात तैयार करते हैं, तुम्हारी शादी करवा देंगे। जाहिर सी बात है कि भाई हर माता पिता इसका विरोध करेंगे, लेकिन ये लड़का नहीं मानता है। ऐसे ही दोस्तों काफी दिनों तक चलता रहा, घर वाले सख्ती करते रहे, ये लड़का नहीं मानता है। जब इसका भाई ये देख देख के थक जाता है तो इसका भाई फोन छीन लेता है। जो बड़ा भाई था रामाशीष, वो फोन इससे छीन लेता है और उसमें जो सिम पड़ी होती है उस सिम को तोड़ के फेंक देता है। अब दोस्तों इस लड़के को, इस नाबालिग लड़के को ये लगने लगा कि मेरे प्यार में ये मेरा घर जो है बीच में दीवार बन के खड़ा है, ये मुझे उस लड़की से बात नहीं करने देते, उस लड़की से मिलने नहीं देते। ये दूसरी सिम लाता है, फिर से बात करता है। मतलब इस लड़के ने बिल्कुल ये कसम खा ली कि मैं किसी की बात नहीं मानूंगा। और जिस दिन भाई मेरे इन तीनों का मर्डर हुआ उससे एक दिन पहले इसके भाई ने इसको फिर से मारा था। कहा था कि तू लाइन पे नहीं चलेगा तो तुझको मार के रख देंगे। अब इस लड़के के अंदर ये भूत सवार हो गया कि मेरे प्रेम प्रसंग में ये बीच में आड़े आ रहे, अब मुझे इन सब को खत्म करना होगा। हम उस लड़की से खुल के तभी मिल पाएंगे, तभी खुल के बात कर पाएंगे जब हम इनको अपने रास्ते से खत्म कर लें। और वो लड़का अपने मन ही मन अपने माता पिता और भाई को खत्म करने का षड्यंत्र रचने लगा। किसी को कानों कान खबर नहीं हुई, किसी को इस बात का भाई एहसास भी नहीं हुआ कि ये इस हद तक जा सकता है। दोस्तों 8 जुलाई का दिन था, रात के 10 बजे हुए थे। उस गांव में बारात आनी थी। अब इस लड़के के दिमाग में क्या चल रहा है ये तो किसी को नहीं पता, लेकिन क्या हुआ, रात के 10 बजे हुए थे। तब इस लड़के के एक दो दोस्त आ जाते हैं और कहते हैं कि चलो गांव में जो बारात आ रही है उसमें ऑर्केस्ट्रा है, देखने चलते हैं। ये लड़का अपनी माँ से कहता है कि माँ आप सभी लोग सो जाओ, हम बारात में ऑर्केस्ट्रा देखने जा रहे हैं अपने दोस्तों के साथ में, और देख के थोड़ी देर में लौट आएंगे। इसकी माँ कहती है ठीक है बेटा जल्दी आना। दोस्तों ये लड़का तो चला जाता है अपने दोस्तों के साथ में। इसके बाद इसके जो पिताजी थे वो बाहर लेट जाते हैं चारपाई डाल के, और अंदर घर में एक कमरे में इसकी माँ लेट जाती है चारपाई डाल के, और एक दूसरा कमरा होता है उसमें इसका जो बड़ा भाई था रामाशीष वो लेट जाता है। ये लड़का चला गया अपने दोस्तों के साथ में। दोस्तों वहां पे क्या होता है कि रात के लगभग 12 बजे होंगे। ये लड़का छुपके से, सबसे छुपके, दोस्तों से छुपते छुपाते अपने घर पे आता है, और इसने 4 दिन तक लगातार एक खुरपी को बराबर उसमें सान रखी थी। उस खुरपी को पीटता रहा ताकि इसकी धार तेज हो जाए, क्योंकि इसका इरादा काफी दिनों से बन रहा था कि इन सबको खत्म कर देंगे। उसको अपने घर वाले जहर लग रहे थे। क्या होता है कि वही खुरपी जहां पे वो छुपा के रख के आया था उठा के लाता है, और दरवाजे पे उसके पिताजी नींद में थे, सो गए थे 12 बजे का टाइम। वो खुरपी अपने पिताजी की गर्दन पे रख देता है, और जैसे गर्दन पे खुरपी लगती है वैसे थोड़ा सा वो तड़पड़ाते हैं, लेकिन उसने लगातार वार किया जिसकी वजह से उसके पिताजी की वही मौके पे मौत हो गई। उन्होंने ये जान तक नहीं पाया कि आखिर में मेरे ऊपर किसने वार किया।
खून बहने लगा, खून की धार बहने लगी। ये लड़का इतना निडर, इतना इस पे प्यार का भूत सवार भाई मेरे, ये अंदर जाता है, उस कमरे में जाता है जहां पे इसका भाई लेटा हुआ था और भाई भी सो गया था। और जिस तरह इसने अपने पिताजी के ऊपर वार किया था, वैसे ही इसने अपने भाई के ऊपर भी वार किया। भाई की भी गर्दन काट दी। भाई को भी पता नहीं चल पाया कि मेरे ऊपर किसने वार किया है। दोस्तों, इसके बाद में जब इसने भाई को मार दिया तो ये उस कमरे में गया जहां पे इसकी मां लेटी हुई थी। इस दरिंदे ने अपनी मां को भी उसी तरह मार दिया और सबको मार के सबको खत्म करके इसके बाद जो इसके कपड़े सन गए थे उन कपड़ों को उतार देता है और ये जो खुरपी वगैरह थी वो सब एक साइड में रख देता है और एकदम नॉर्मल सा बन के जैसे पहले था फिर से वहीं पहुंच जाता है। 1 घंटे के भीतर इसने सारी वारदात को अंजाम दिया और इसके बाद वहीं पहुंच गया दोस्तों के पास में। दोस्त पूछते हैं कि तुम कहाँ गए थे? तो कहने लगा कि मेरा फोन आ गया था, हम साइड में चले गए थे बात करने के लिए। बात तो करता ही रहता था, आराम से रात, दोस्तों को तो पता रहता ही है कि बात करता है। किसी को कोई शक नहीं हुआ। दोस्तों, जब 2-2:30 के बीच का टाइम हो जाता है, जब वो ऑर्केस्ट्रा वाला प्रोग्राम खत्म हो जाता है, बारात रात वाला, तो यही लड़का आशीष अपने दोस्तों से कहता है कि चलो ठीक है, अब रात बहुत हो चुकी है, अब हम अपने अपने घर चलते हैं। तो ये अपने दोस्तों के साथ में चल देता है। इसके बाद में एक दोस्त से कहता है कि चलो मेरे घर तक हमें छोड़। वो दोस्त उसके साथ में आता है और ये लड़का जब बाहर पहुंचता है और जैसे अपने पिताजी को खून से सना हुआ मरा हुआ देखा तो ये चीखने लगा, मतलब ऐसी एक्टिंग करने लगा जैसे इसने बिल्कुल अभी देखा हो, जबकि खुद मार के गया, लेकिन वो एक्टिंग करने लगा कि अरे ये क्या हुआ, और भाई को आवाज देने लगा, माँ को आवाज देने लगा, मतलब चिल्ली को राम मचा दी वहां पे। जब लोगों ने रोने की आवाज सुनी तो वहां पे भीड़ इकट्ठा हो गई, हाहाकार मच गया कि अरे भाई देखो, उसके माँ को भी किसी ने मार दिया, पिता को भी मार दिया, भाई को भी मार दिया, क्या हो गया, कौन बदमाश घर में घुस आया। पूरा गांव दहशत में। पुलिस को सूचना जाती है, नंदगंज जो थाना पड़ता है वहां पे सूचना जाती है। ट्रिपल मर्डर की बात सुन के भाई पुलिस आनन फानन में पहुंचती है और भाई लग जाती है उसकी खोजबीन में कि आखिर में ये मर्डर किसने किया होगा, इसके पीछे क्या वजह रही होगी। ये लड़का चीखता है, चिल्लाता और कहता है कि अभी हम अपने पिता माँ को सबको छोड़ के गए थे, हम बारात में चले गए थे, ये सिर्फ घर में यही लड़का बचा, बाकी सब मर गए। पुलिस को भी नहीं समझ में आ रहा कि आखिर में यहाँ पे क्या हुआ। पुलिस कहती है उस लड़के से कि तुमको किसी पे शक है? तो वो लड़का तो नहीं बोलता है। लड़का कहता है कि पता नहीं साहब किसने मारा है, हम घर पे नहीं थे। लेकिन उस लड़के के जो चाचा ताऊ थे उन्होंने उन पे इल्जाम लगाया। जिससे वो लड़का बात करता था, जिस लड़की से बात करता था, उसके घर वालों पे इल्जाम लगाया कि उन्होंने मेरे घर वालों का मर्डर किया होगा, क्योंकि कई बार खींचातानी हो गई थी इस लड़के के बात करने के चक्कर में। उन पे इल्जाम लगाया। पुलिस वाले उनसे बात करते हैं तो कोई ऐसा सबूत, कुछ भी ऐसा नहीं मतलब समझ में आता है जिससे पुलिस को लगे कि हाँ भाई ये कातिल है। और ये हकीकत भी होती है कि जो मतलब दोषी होता नहीं है उसका चेहरा बता देता है कि ये दोषी नहीं है। अब क्या होता है, इस लड़के से पूछताछ पुलिस करती है, क्योंकि जब इस तरह के कांड होते हैं तो पुलिस भी बहुत चालाक है। जो घर में एक बचता है, थोड़ा सा शक की सुई उस पर भी घुमाते हैं कि भाई आखिर में एक कैसे बच गया। उस लड़के से तरह तरह से पुलिस घुमा फिरा के पूछती है। तो वो लड़का हर बार अपने बयान बदलता है, हर बार एक मतलब नई स्टोरी सुनाता है। पुलिस को शक हो गया। पुलिस ने उसको पकड़ा और सख्ती से उस पर पेश आए। दोस्तों, वैसे हर कोई इस बात के लिए परेशान, रिश्तेदार भी इकट्ठा कि आखिर में किसने इतनी बड़ी रंजिश निभाई है। इनकी वैसे तो किसी से दुश्मनी नहीं चल रही थी, इतनी बड़ी रंजिश किसने निभा डाली भाई। हर कोई हैरान। लेकिन 24 घंटे के भीतर उस गाजीपुर की पुलिस ने इसका खुलासा कर दिया। उस लड़के पे, शक्ति की आशीष पे जो 16 साल का था, तो वो सारी बात कबूलने लगा कि हाँ मैंने सबको खत्म किया है, क्योंकि ये मेरे प्यार के बीच में दीवार बन के खड़े थे। ये मुझसे बात नहीं उस लड़के से करने देते थे जिसको हम चाहते हैं। हम उसके बिना जी नहीं पाएंगे, उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े हम वो करेंगे।
हम उस लड़की से शादी करना चाहते थे, गांव की लड़की है, और मेरे घर वाले इसके खिलाफ थे। मेरे घर वाले मारते थे, मेरा भाई मेरा फोन छीन लेता था, सिम तोड़ देता। हम इनसे परेशान हो गए थे, इसलिए मैंने एक खुरपी में तेज धार लगाई और हम लगभग 10 दिन से इसी फिराक में थे, कब मुझे मौका मिले तब हम इनको खत्म कर दें। दोस्तों, जब ये बात, ये सच्चाई लोगों के सामने आती है तो सबकी रूह कांप जाती है। वैसे दोस्तों, यही नहीं समझ में आता कि आज के दौर में किस पे भरोसा करें। जो रिश्ते होते हैं ना, दूर के तो छोड़ो, जो अपने खून के रिश्ते होते हैं, इन पे भी भरोसा करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लोग इतनी चालाकी के साथ में वारदात को अंजाम देते हैं जिसके बारे में हम लोग सोच भी नहीं सकते कि हाँ ऐसा हो सकता है। लेकिन कब कौन क्या कर जाए, इस बात के लिए हम लोग अंदाज भी नहीं लगा सकते हैं। वैसे दोस्तों, इस घटना को सुनाने का मेरा कोई ऐसा उद्देश्य नहीं है कि मैं आप सभी को परेशान करूं, बल्कि इसलिए सुनाते हैं कि जो अपने हैं उनसे हमेशा सतर्क रहने की कोशिश करो। आंख बंद करके कभी किसी पे भरोसा ना करो। वैसे आप सभी का इस घटना के बारे में क्या कहना है, कमेंट्स जरूर करना। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डे। तब तक के लिए बाय सभी को।